स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिव्य टाइम न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह आज पहुंचे हैं जिला उद्योग केंद्र, जिसका ऑफिस कभी रुड़की हुआ करता था, अब हरिद्वार में विगत 1.5-2 साल से यहां पर स्थानांतरित हो गया है। और ये मेंटागन मॉल आप पहुंच सकते हैं। जो शिक्षित बेरोजगार युवा है, लाभ उठाने के लिए सरकार, प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के लाभ उठाने के लिए आप आ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आइए सार से जानेंगे उच्च अधिकारियों से क्या है कहना, क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए। बोर्ड भी लगा हुआ है। उद्योग विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्य योजनाएं। आने वाले जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं वह ये पढ़ करके भी जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें क्या आवेदन और कहाँ क्या ज्यादा लाभ है, और ग्रामीण में ज्यादा ब्याज दर में छूट है सब्सिडी में, और शहरी की भी निस्बत वह देखने का भी विषय है इसमें। आइए चलते हैं आगे, जो यहाँ पर उच्च अधिकारी है उनसे बात करेंगे। आप देखिए जिला उद्योग केंद्र है, पेंटागन मॉल के 5वीं मंजिल पर राइट हैंड साइड आप चलेंगे तो ये कार्यालय सामने मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप सिडकुल ऑफिस, पेंटागन सहायक आयुक्त का भी ऑफिस है, और यहीं से ये लिफ्ट है। लिफ्ट से 5वें मंजिल पर आप जाकर के जिला उद्योग केंद्र के जो लोन के आवेदक हैं वह जा सकते हैं। मैं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र पल्लवी गुप्ता। जी, जैसे यहाँ क्या योजनाएं हैं और कैसे बेरोजगार जो युवा है शिक्षित वह लाभ उठा सकते हैं, कैसे क्या योजनाएं चल रही हैं केंद्र की और प्रदेश की? जी, ये हमारे यहाँ जो बेरोजगार हैं उनके लिए राज्य सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी कई स्वरोजगार संबंधित योजनाएं संचालित हैं। अगर हम अपने स्टेट की बात करते हैं तो मुख्य रूप से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हमारे यहाँ चल रही है इस समय, जो कि कोविड की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इस योजना का मुख्यमंत्री जी द्वारा ये संचालन किया गया था और डीआईसी के माध्यम से हम कर रहे हैं। ये बैंक लिंक्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम है। इसमें लोन के माध्यम से सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है अभ्यर्थियों को। तो अगर कोई भी इसमें आवेदन करना चाहता है तो इसमें कर सकता है। इसमें कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं है। किसी भी अगर एक्टिविटी के लिए अपना स्वरोजगार लगाने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर आवेदन करना चाहता है, इसमें मोस्ट वेलकम। और इसमें आप ऑनलाइन के माध्यम से msy.uk.gov.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जब हमें डीआईसी को प्राप्त होगा तो आपका एक इंटरव्यू होता है डीएलटीएफसी के माध्यम से, जिला टास्क फोर्स कमेटी के माध्यम से, और उसमें बैंकर्स भी रहते हैं उस कमेटी में। सीडो सर के लेवल पे ये मीटिंग की जाती है और फिर आपके एप्लीकेशन बैंकों को भेज दी जाती है और फिर बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। इसमें 15% सब्सिडी का प्रोविजन है। और इसमें कोई सबसे अच्छी बात इस योजना की, इसमें कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं है। इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई सर्विस सेक्टर की यूनिट है, और कोई ट्रेडिंग भी करना चाहता है, और कोई एग्री अलाइड सर्विसेज के लिए ट्राई करना चाहता है, जैसे पशुपालन है, पोल्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग का है, मशरूम, हनी, इसमें सारी एक्टिविटीज को शामिल किया गया है। पहले ये ऑफिस रुड़की हुआ करता था आपका, अब हरिद्वार में ट्रांसफर हुआ है। जी, चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर कंपैरेटिवली रुड़की से ज्यादा इधर की तरफ हो गया है, हरिद्वार की तरफ, और हमारा जिला मुख्यालय भी हरिद्वार ही है, रोशनाबाद। तो इस कारण से ये हमारा जो ऑफिस है यहाँ हरिद्वार शिफ्ट किया गया है। और रुड़की भी हमारा जो है एक रीजनल ऑफिस है, जिसमें हमारे जो सहायक प्रबंधक है वो बैठते हैं। आम जो शिक्षित युवा होंगे, यहाँ महिलाएं हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि अब महिलाएं भी हर उसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। स्वरोजगार में भी अगर हम देखें तो महिलाएं आगे आ रही हैं। बहुत सारे जो महिलाएं हैं इसमें बेनिफिट ले रही हैं। तो मैं महिलाओं से यही आग्रह करना चाहूंगी, यही बोलना चाहूंगी कि आप भी आगे बढ़ें, अपना स्वरोजगार लगाएं। और स्वरोजगार से आप न केवल खुद नौकरी पाएंगे बल्कि कई लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी प्रदाता के रूप में, रोजगार प्रदाता के रूप में आगे आएंगे। तो अगर हम ये आत्मनिर्भर भारत की अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारी ये जो योजना है बहुत बेनिफिशियल है। इसके लिए छोटी छोटी योजनाएं हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल है। धन्यवाद। मैं इस बारे में आपको बताना चाहूंगी, चूंकि स्वरोजगार के लिए महिलाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की और हमारे विभाग की भी कोशिश है कि महिलाएं भी आगे से आगे आएं और स्वरोजगार अपनाएं। इसके लिए हमारी विशेष योजनाएं भी हैं। एक महिला उद्यमी योजना हमारी है,
जिसमें विशेष रूप से इंसेंटिव्स महिलाओं को दिए जाते हैं। अगर कोई महिला उद्यमी अपना रोजगार स्थापित करती है और अगर 50% शेयर होल्डिंग भी है उसकी, तो इसमें इंसेंटिव्स प्राप्त कर सकती है। इसमें 25 लाख तक की कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है और 6% इंटरेस्ट सब्सिडी भी है। ये इसीलिए है कि महिलाएं भी आगे बढ़े, स्वरोजगार अपनाएं। केवल एक नौकरी पाने की बात नहीं है, एक नौकरी प्रदाता के रूप में सामने आए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, तो ये इसीलिए है। और हमारी जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उस पर भी मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगी कि उसमें भी एडिशनल 10% सब्सिडी है। अगर कोई शहरी क्षेत्र में कोई महिला करती है तो उसमें 25% तक सब्सिडी है, और अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई महिला करती है तो उसमें 35% तक सब्सिडी है। तो इसका बेनिफिट ये होता है, ये इसीलिए सब्सिडीज का प्रोविजन किया जाता है कि उसमें जोखिम कम रहता है। सब्सिडी अगर मिलती है तो ज्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं लोग, काम करने के लिए, लोन लेकर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। और अपफ्रंट इसमें सब्सिडी है। जैसे ही बैंक से लोन पास हो जाता है, डिसबर्स हो जाता है, तो अपफ्रंट सब्सिडी उन बैंक खाते में आ जाती है और इससे भी बहुत बढ़ावा मिलता है स्वरोजगार को आगे बढ़ने के लिए। तो मेरी आपके माध्यम से यही एक निवेदन है कि सब आगे बढ़ें, स्वरोजगार अपनाएं, और जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, जो हमारा एक विजन है, उसको हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हुए प्राप्त करें। हरिद्वार में अभी तक कितनी महिलाएं ले चुकी हैं, लाभान्वित हो चुकी हैं? अभी डेटा तो एक्चुअली मैं अभी बताऊंगी आपको कि डेटा भी एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं, मतलब थोड़ा सा मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, मैं बताती हूँ जी। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा, जाना यथार्थ बताया अधिकारी, उच्च अधिकारी जो यहाँ पर हैं, उन्होंने कहा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काफी विशेष और बढ़िया लाभ उठा सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले। और एक विषय और आता है कि कहीं ना कहीं जहाँ युवाओं की योजनाएं तो बहुत चल रही हैं, डिपार्टमेंट स्वीकृत भी कर रहे हैं, प्रोत्साहन प्रचार प्रसार सारा हो रहा है केंद्र सरकार से भी, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी, स्टेट सरकार से भी, परंतु कहीं ना कहीं आवेदक बड़ी उम्मीदों से, बेरोजगार जो शिक्षित युवा है, उम्मीद से वह आवेदन करता है, पास भी हो जाती है, फाइल बैंक जाती है, तो वह कहीं ना कहीं वहां परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो बैंक की कार्य प्रणाली है वह प्रश्न चिन्ह के घेरे में है, और 100 अगर आवेदक पास होकर के जाते हैं तो वहां पर सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि प्रतिशत देखें तो जो सफल हो पाते हैं वो 2% या 5% कह सकते हैं। फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ, मेरे सहयोगी विकास तिवारी के साथ मैं युवराज सिंह।